दोस्तों, आज की घटना सुनकर शायद आपको भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि एक महिला ने अपने प्रेमी के लिए अपने 4 साल के बेटे को मौत के घाट उतार देती है और 1 साल की बेटी को मौत के घाट उतार देती है। और मारने के बाद इन दोनों की लाशें ये वहीं पर डाल देती है और खुशी से अपने प्रेमी को गले लगाती है। और अपने बच्चों की जो लाश थी वह तो बराबर में पड़ी है और यह साइड में अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाती है, उससे प्यार करती है और उसके बाद उसके साथ वह भाग जाती है। और फिर जब पता चलता है तो यह अपने बच्चों को लिए बेहोश होकर गिरती है, रोने धोने का नाटक करती है। सभी को ऐसा लगता है कि बच्चों की मौत अपने आप ही आकस्मिक घटना के कारण हो गई है। और उस बेटा और उस बेटी की दोनों का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे, इतने में ही वहां पर पुलिस पहुंच गई। फिर जो उन पुलिस ने उनकी छानबीन की तो उस माँ का जो असली चेहरा था वह सामने आया कि इस महिला ने किस वजह से अपने बेटा और अपनी बेटी की हत्या की है। तो उसका प्रेम संबंध चल रहा था, तो उसने अपने सगे बेटे और सगी बेटी की हत्या क्यों करी तो चलिए हम इस कहानी को पूरे शुरू से लेकर आखिर तक जानते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा आज जो आपके सामने मैं सच्ची घटना लेकर आई हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले की। और मुजफ्फरनगर जिले का ही एक थाना पड़ता है, बोगा थाना। और बोगा थाने के अंतर्गत ही एक गांव आता है, रुड़कली गांव। और इसी गांव की रहने वाली मुस्कान अपने बच्चों के साथ 20 जून 2025 की दोपहर को अपने बच्चों के साथ थी। फिर उसके फोन की घंटी है वह बजती है और फोन उसका पति जो वसीम है, वह चंडीगढ़ रहकर वेल्डिंग का काम करता है, वह फोन करता है। वह पूछता है कि क्या कर रही हो, तो वह बोलती है कि मैंने बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया था और उसके बाद मेरी भी आंख लग गई थी, मुझे फोन सुनाई नहीं दिया। अभी मेरी आंख खुली तो अभी आपका फोन आया और मैंने आपका फोन उठाया है। और यह वसीम से बात करते करते अपने बच्चों को देखती है और वह बच्चे बदहवास हालत में सोए हुए हैं। वह बच्चे को इधर से उधर हिलाती है। वह एक लड़का था जिसका वह 4 साल का था, जिसका नाम रहमान हा, और एक बेटी थी 1 साल की, उसका नाम अनाया था। और ये दोनों कोई हरकत नहीं कर रहे थे और इन दोनों की सांसें भी नहीं चल रही थी। और फिर एक तरफ तो वसीम का फोन आ रहा था और एक तरफ यह चीखने चिल्लाने लगती है। वसीम से कहती है कि बच्चों को सांस भी नहीं आ रही है, पता नहीं बच्चों को क्या हो गया है। फिर ये जो वसीम है ये कहता है कि तुम रुको 1 मिनट, घबराओ नहीं, मैं छोटे भाई जो अकरम है वह डॉक्टर की ट्रेनिंग करता है, मैं उसको फोन करता हूँ, वह तुम्हारे पास आता है। और वह महिला है जो चीखती है चिल्लाती है और उधर उसका जो पति है वसीम, वह भी बहुत ज़्यादा परेशान है। और फिर वह चीखती चिल्लाती है तो गांव वाले लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। फिर जो वसीम का छोटा भाई था अकरम, वह भी वहां पर पहुंच जाता है और फिर वह बच्चों को चेक करता तो वह कहता है कि भाभी, बच्चों की तो दोनों की मौत हो चुकी है। और यहाँ पर जो और लोग इकट्ठे हुए थे वह भी रोने लगते हैं और जो मुस्कान थी वह बार बार बेहोश होकर गिरने लग जाती है, क्योंकि उसके 2 बच्चे थे और उन दोनों बच्चों की ही मौत हो जाती है। फिर जो वह मुस्कान है वह रो रो कर उसका भी बुरा हाल हो जाता है और उससे पूछते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। तो वह कहती है कि तो मुझे तो पता नहीं, हम लोग दोपहर का खाना खाकर सोए थे और मेरी भी नींद लग गई थी। फिर जैसे ही वसीम का फ़ोन आया तो मेरी आंख खुली, मैंने वसीम से बात कर रही थी, बात करते करते मैंने दोनों बच्चों को देखा तो ये बच्चे कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे थे। तो मैंने चेक किया तो फिर मैंने देखा कि ये दोनों बच्चों तो ऐसा लग रहा जैसे कि मर चुके हैं। और अब यहाँ पर गांव वाले लोग भी वह अलग अलग अंदाजा लगा रहे थे। ये सोच रहे थे कि क्या पता बच्चों को कोई लंबी बीमारी थी पहले से, उसकी वजह से मौत हो गई, या बच्चों को सांप ने काट लिया। और यह बात भी हजम नहीं हो रही थी कि मौत दोनों बच्चों की ही एक साथ हो गई। और यह किसी पर शक भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो मुस्कान थी उसका भी रो रो कर बुरा हाल था और वह बार बार बेहोश भी हो रही थी। और फिर वसीम था वह भी चंडीगढ़ से घर पर पहुंच जाता है और फिर इस बात की खबर पुलिस को लगती है और पुलिस भी वहां पर पहुंचती है। तो पुलिस दोनों बच्चों को देखती है और देखने के बाद वह माँ से पूछताछ करती है। तो माँ फिर से वही कहानी बताती है कि मैं दोनों बच्चों के साथ
खाना खाकर सोई थी। फिर जो वसीम का फोन आया तो मेरी आंख खुली। फिर मैंने दोनों बच्चों को चेक किया तो दोनों बच्चे बदहवास हालत में पड़े हुए थे। और फिर पुलिस गांव के और परिवार के लोगों को समझाती है कि हमें ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि बच्चों की मौत कैसे हुई है, क्या पता बच्चों को किसी ने सोए हुए गला दबाकर इन दोनों की हत्या कर दे। तो पुलिस परिवार वालों को बहुत ज़्यादा समझा बुझाकर कहती है कि अगर हम इनके दोनों बच्चों की पोस्टमार्टम कर लें तो रिपोर्ट में जाहिर सी बात है कि सब कुछ सामने आ जाएगा कि इसकी मौत के पीछे की वजह क्या है। और इसी बीच में पुलिस है वह मुस्कान से कहती है कि तुम अगर वसीम से बात कर रही तो तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, वह फ़ोन तुम हमें दो। तो फिर वह मुस्कान बोलती है कि मैंने तो बात करते करते फिर बच्चों को देखा तो फ़ोन का पता भी नहीं कहाँ गिर गया, यहीं कहीं होगा फ़ोन। फिर वह मुस्कान का फ़ोन नंबर लेते हैं और उस पर फ़ोन पर घंटी मारते हैं, फ़ोन करते हैं तो पता चलता है कि जब फ़ोन है वह तो स्विच ऑफ आ रहा है। तो इसमें पुलिस पर मुस्कान पर थोड़ा सा और गहरा शक हो गया, लेकिन पुलिस भी बिना सबूत के ऐसे किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। और पुलिस इस मुस्कान के ऊपर ऐसे शक भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वह एक माँ है। और फिर जब वह पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक की बात इंतज़ार करती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें जाहिर सी बात उसमें पता चलता है कि इस महिला ने इन दोनों बच्चों को जहर दिया है और जहर देने से ही इन दोनों बच्चों की मौत हो गई है। और अब पुलिस का मुस्कान के ऊपर और भी गहरा शक हो जाता है क्योंकि जो मुस्कान है उसके अलावा बच्चों के साथ और कोई भी नहीं रहता था। और जो 4 साल का बेटा था और 1 साल की बेटी था उसका खाना पिलाना जो भी होता था वह मुस्कान ही करती थी क्योंकि कोई बाहर का व्यक्ति तो उनके पास आ नहीं सकता था और वह कुछ खिला भी नहीं सकता, जो माँ होती है वही खिलाती है। और अब मुस्कान को पुलिस यहाँ से हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद उसे पूछताछ करती है तो मुस्कान पहले तो इधर उधर की बातें घुमाना शुरू कर देती है और फिर जब पुलिस सख्ताई से पूछताछ करती है तो और फिर ये मुस्कान है यह पुलिस वालों के आगे टूट जाती है और यह बताती है कि जो ये वसीम है इसके साथ मेरी शादी 5 साल पहले हुई थी और इससे पहले भी वसीम की एक शादी हुई थी जो कि 2 साल में ही टूट जाती है। उसके बाद मेरी शादी हुई थी और मेरी शादी को 5 साल ही हुए हैं वसीम के साथ। और ये कहती है कि मुझे वसीम था वह पसंद नहीं था, मेरे को शादी से पहले ही जो मेरे बुआ का लड़का है जुनेद वह मेरे को पसंद है और वह फिरोजाबाद में रहता है और मैं उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरा परिवार था वह जुनेद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वह मेरी उसके साथ किसी भी हालत में शादी नहीं करवाना चाहता था और जो एक तलाकशुदा मर्द था वसीम उसके साथ मेरी शादी कर दी जाती है और जो वो जुनेद था उसके साथ मेरी शादी नहीं करते हैं। और मुस्कान है यह भी मुजफ्फरपुर की रहने वाली है और जो वसीम है यह भी मुजफ्फर का रहने वाला होता है। और फिर इनके 1 साल के बाद एक लड़का पैदा हो जाता है और आज से 1 साल पहले मेरे एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम अनैया है। हमारी जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, मतलब कि शादी के 3 साल तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब अब 2 साल पहले ही मेरी मुलाकात फिर से जुनेद के साथ होती है और ये जुनेद है अब 2-2.5 साल से यह मुजफ्फरनगर में ही रह रहा है और इसके साथ मेरा फिर से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। और अब मैंने फैसला कर लिया था मैं चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं जुनेद के साथ ही रहूंगी और मैं जुनेद के साथ शादी भी करना चाहती थी, लेकिन जुनेद ने ये तो कर लिया था कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा, लेकिन जो ये तुम्हारे 2 बच्चे हैं इनको मैं नहीं रखूंगा। और मेरा जो पति है वसीम वह वेल्डिंग का काम करने के लिए चंडीगढ़ रहता था, वह घर पर रहता नहीं था। और जुनेद कहता है कि या तो तुम इन दोनों बच्चों को खत्म कर दो या ये बच्चे दोनों हैं ये किसी को दे दो। मैं इन दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता क्योंकि कोई मेरे को ऐसा बोलेगा कि यह तो बच्चे किसी और का हैं और इसके 2 बच्चों की माँ तुम लेकर आए हो। और जुनेद है वह मुस्कान के दिमाग में एक परफेक्ट कीड़ा भर देता है। वह कहता है कि जो वसीम है वह भी इन दोनों बच्चों को ज़्यादा समय तक रख नहीं पाएगा क्योंकि वह भी टीबी का मरीज है, उसका पता नहीं वह कब चल बसे। तुम ऐसा करो कि इन दोनों बच्चों को ख़त्म कर दो और तुम ये दोनों बच्चे मेरे साथ तो लेकर चलोगी नहीं। और यह मुस्कान है यह फ़ोन के ऊपर सर्च करती है जहर और वह जहर है इनसाइड और उस जहर को यह जुनेद से मंगवाती है और जुनेद से आते वक्त यह गुलाब जामुन भी मंगवाती है 20 जून को। तो यह फिर बच्चों को गुलाब जामुन के अंदर वह जहर मिलाकर दोनों बच्चों को खिला देती है
और पहले ये जहर अपने बेटे को देती है जिससे उसके बेटे की मौत हो जाती है। फिर यह चाय बनाती है, उस चाय में जहर मिलाती है और वह अपनी जो 1 साल की बेटी है उसको देती है। और फिर जो अनाया है उसकी भी मौत हो जाती है। और फिर दोनों बच्चों की मौत हो जाती है। यह कन्फर्म करती है कि दोनों बच्चों की मौत हो गई है। फिर यह जुनैद से गले लगाती है, जुनैद से मिलती है और जुनैद के साथ संबंध भी बनाती है। और परिवार वालों को ऐसा लगा कि बच्चों को कहीं सांप काट गया है या बच्चे की कोई आकस्मिक घटना घट गई या कोई बीमारी के कारण इनकी मौत हो गई है। और इन बच्चों के मरने के 2-3 दिन के बाद ही यह जुनैद के साथ भाग जाती है। और फिर यहाँ पर वसीम का फोन आ जाता है और वसीम के फोन के ऊपर यह ड्रामा एक्टिंग करना शुरू कर देती है और रो रो कर यह बेहोश होकर भी गिरना शुरू हो जाती है। फिर पुलिस यहाँ पर इसका फोन मांगती है तो इसका फोन भी नहीं मिलता है। फिर इसका फोन है वह स्विच ऑफ आता है। और पुलिस को यहीं से एक लीड मिल गई थी कि बच्चों को यहाँ पर मर्डर हुआ है। फिर पुलिस इसको हिरासत में लेती, हिरासत में लेने के बाद यह सब कुछ कबूल कर लेती है। और इस घटना के बाद हर किसी को यकीन नहीं हुआ था कि आखिरकार इस दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाल एक माँ की दी जाती है जिसकी कोख से 2 बच्चों जन्म लिया था। वह माँ अपने ही बच्चों की कातिल बन गई और वह भी अपने प्रेमी के लिए, अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए ये मुस्कान ने अपने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। और हम जब भी किसी से ये बात पूछते हैं कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो तो उसमें सबसे पहले नाम माँ का ही आता है। और एक माँ ने ही इस माँ की ममता को तार तार कर दिया है। इस घटनाक्रम के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों, यह घटना सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।